हेलो प्यारे मित्रों, भाई बहनों, नमस्कार, सुप्रभात। आइए आप मैं अपने YouTube चैनल नित्य संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग सी टेट के एग्ज़ाम में आने वाले भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सी टेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा सबसे पहले समझते हैं कि भाषा, संस्कृत भाषा की तो विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा क्या है कि अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का एक साधन है। भाषा अनुकरण या अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाषा किसी का अनुकरण करके, किसी का नकल करके या उसको अभ्यास द्वारा या बार बार उसी का अभ्यास करते हैं तो हम किसी भी भाषा को सीख जाते हैं। संस्कृत भाषा के विषय में भी यही बात लागू होती है। तो संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत की भाषा में चाहे वह हिंदी की भाषा हो, चाहे वो उर्दू है, चाहे इंग्लिश हो, किसी अनुकरण करना पड़ता है, उसकी नकल करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत भाषा भी ऐसी भाषा है जिसका हमें अनुकरण करना पड़ता है, नकल करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तो हम जाके संस्कृत भाषा को भी सीख जाते हैं। किंतु संस्कृत भाषा की अपनी अलग विशेषताएं हैं, लेकिन संस्कृत भाषा की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। जैसे यह बोलचाल की भाषा मातृभाषा की तरह नहीं है, क्योंकि यह बोलचाल की जो हम डेली यूज करते हैं, डेली बोलते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है, हमारे मम्मी के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है, उसको हम सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। वो हमें सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे माता पिता, भाई बहन घर में बोलते रहते हैं, तो हम उनकी भाषा को सुन सुन कर, उनका अनुकरण कर कर, उनका नकल कर कर हम उस भाषा को सीख जाते हैं। लेकिन यह एक संश्लेषणात्मक है। लेकिन संस्कृत की जो भाषा है, यह संश्लेषणात्मक भाषा है, अर्थात एक चिपकी हुई भाषा कह सकते हैं। अर्थात संस्कृत का अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा कैसी भाषा है, तो आपका आंसर होगा संस्कृत भाषा एक संश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत भाषा की रचना शैली भारतीय भाषाओं की रचना शैली से अलग है। करें कि जो संस्कृत की भाषा शैली है, संस्कृत का जो तरीका है सीखने का, समझाने का, तो वो भारतीय भाषाओं की रचना शैली से अलग है। ठीक है। और सबसे प्राचीन भाषा अगर पूछी जाती है तो संस्कृत भाषा को ही हम बोलते हैं। यह एक व्याकरण निष्ठ भाषा है। कैसी भाषा है ये? एक व्याकरण निष्ठ है। व्याकरण अत्यधिक मात्रा में इसमें व्याकरण को समाहित किया गया है, अर्थात जिनको व्याकरण की जानकारी होती है वो संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे। इसलिए संस्कृत भाषा का अध्यापन या शिक्षण करते समय भाषा अध्यापन के समय सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, देखिए, सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से संस्कृत शिक्षण और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। तो संस्कृत भाषा अनेक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित है। संस्कृत भाषा कैसी है? वह अनेक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। तथा इस भाषा की प्रकृति भी अन्य भाषाओं से अलग है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत, आइए भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आता है स्वाभाविकता का सिद्धांत, अर्थात स्वाभाविकता, हम व्यवहार कैसा करते हैं उसके अनुसार उस पे आधारित सिद्धांत। तो सब भाषा सीखना बच्चों की एक जन्मजात प्रवृत्ति है, बच्चों की है। जो बच्चे पैदा होते हैं घर में, अब पैदा होते ही वह कुछ न कुछ बोलना सीख जाते हैं। तो बच्चों उनको सिखाना नहीं पड़ता है। अर्थात जैसे रोना बच्चा पैदा होते ही रोना सीख जाता है, उसमें उसको सिखाना नहीं पड़ता। अगर आप इतना जान लीजिए कि अगर आप किसी भी जैसे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मनोविज्ञान हो, अगर आप किसी
भी क्लास को पढ़ रहे हैं तो उसमें स्वाभाविकता के जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं वो पूछे जाते हैं, तो ये सेम होते हैं। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत भाषा सीखना बच्चों की जन्मजात प्रवृत्ति है। बच्चे भाषा सीखने के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं, अत्यंत एक्साइटेड होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। बच्चे का संपर्क अनेक लोगों से होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं, बच्चों लोगों का जो संपर्क होता है वह अनेक लोगों के साथ होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया है? अनेक लोगों के साथ उनका संपर्क होना चाहिए कि अनेक लोगों से वो लोग मिलेंगे तो उनकी बोलचाल में जो यूज की जाती है भाषा, और जैसे बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे वैसा देखकर सीख जाते हैं। तो भाषा सीखने की क्षमता शैशवावस्था में बहुत ही तीव्र होती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किस अवस्था में भाषा सीखने की बहुत तीव्र होती है, तो शैशवावस्था में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। देखिए, मैं प्रश्न भी बताते चल रही हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। यदि जीवन की आरंभिक अवस्था में बच्चा विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के संपर्क में रहता है, तरह कि जो जीवन का आरंभ अर्थात बच्चा शैशवावस्था से ही विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के साथ रहता है, तो संपर्क में रहता है, तो उसे कई भाषाओं का ज्ञान उसे स्वतः ही हो जाता है। जैसे हो गया खड़ी बोली और मराठी, हिंदी, इंग्लिश। अगर ऐसे ऐसे बच्चों के साथ अगर बच्चा आपका रहता है तो वह स्वतः ही जिस प्रकार से वो लोग बोलेंगे उस प्रकार से वह उसका ग्रहण करेगा। जैसे एक उदाहरण समझिए कि अगर बच्चा एक टीचर के पास जाता है, अगर उसके बगल में अगर कोई टीचर रहता है, कोई शिक्षक रहता है, तो बच्चा अगर उसके पास जाता है तो हमेशा टीचर पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं। तो अक्सर पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, तो बच्चा अगर जाता है तो टीचर उससे पूछेंगे आ ई करेंगे, लेकिन बच्चा उसको सुनेगा, बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसको सुनेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस प्रकार से सुनेगा। सुनते सुनते किसी दिन ऐसा आएगा कि बच्चा खुद बोलने लगेगा कि आ ई। ठीक है, तो उसी प्रकार से वह बच्चा, अगर आपके अगल बगल अच्छे लोग हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाओं को जानते हैं, तो बच्चा उसको सीख जाएगा। ठीक है, और भाषा सीखने के लिए उपलब्ध वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, वातावरण का भाषा सीखने में बहुत ही अहम रोल होता है। वातावरण आपका जैसा रहेगा, बालक वैसा ही भाषा वैसा ही व्यवहार करना सीखेगा। हमारा नेक्स्ट सिद्धांत आता है अभ्यास तथा प्रयोग का सिद्धांत। अभ्यास तथा प्रयोग का सिद्धांत। अभ्यास एक कला है। अभ्यास क्या है? एक कला है। इसे सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो अभ्यास है वह एक कला है, उसको सीखने के लिए हमें निरंतर लगातार अभ्यास करनी पड़ती है और व्यवहार में उसका प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, और व्यवहार में प्रयोग द्वारा संभव है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसको अगर हम अपने अभ्यास में ले लेंगे, हम निरंतर वही अभ्यास करते रहेंगे, तो वह चीज़ हम सीख जाएंगे। हमारे लिए वह संभव हो जाए कि कठिन से कठिन कार्य भी, कठिन से कठिन भाषा भी हमें सीखने में सरल हो जाएगा। अत्यंत सरल, हम सरलता के साथ उस भाषा को सीख सकते हैं। और इसमें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास एवं शुद्ध लेखन अभ्यास शामिल होता है। अभ्यास में शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए, शुद्ध शब्दों को बोलना चाहिए और शुद्ध लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास रुचिपूर्ण अभ्यास जो है वो रुचिपूर्ण होना चाहिए और लगातार होना चाहिए और क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, जिससे भाषा शिक्षण को सरल बनाया जा सके, जिससे कि संस्कृत भाषा को अत्यंत सरल और सहज बनाया जा सके। और नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत है, यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत अगर पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, तो वो है रुचि का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब तक छात्र में
संस्कृत भाषा के प्रति, चाहे वह संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, जब तक स्टूडेंट में, जब तक छात्र में उसके अंदर रुचि नहीं होगी किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तब तक वह भाषा सीख नहीं सकता है। इसलिए जब तक छात्र में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न होती है, तब तक वह संस्कृत भाषा को सीख नहीं पाता है। इसलिए संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए सर्वप्रथम बालक में रुचि को उत्पन्न करना पड़ेगा। और रुचि कैसे उत्पन्न होगी? बालक को अनेक प्रकार के संस्कृत से संबंधित कुछ श्रव्य दृश्य और कुछ ऐसे मतलब सामग्री का मटेरियल का उसके सामने पेश किया जाए कि वह बच्चे में एक रुचि हो सीखने की, एक जिज्ञासा हो उसके अंदर कि हम ये चीज़ सीखेंगे। जैसे सर्वप्रथम अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं तो सबसे पहले बालक को हम ऐसे ऐसे प्रकार से समझाएंगे कि बालक आगे सीखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद क्या, अगर कोई कहानी बता रहे हैं तो सबसे पहले वो कहानी के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। तो सर्वप्रथम हमें किसी कहानी को बताना चाहिए। तो कहानी अगर हम बता रहे हैं तो कहानी बताने जैसे ही बताने का स्टार्ट करते हैं फिर बालक बोलता है अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा, वो सोचता है फिर बोलता है। तो इसलिए किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसमें बच्चों में रुचि को उत्पन्न करना चाहिए। और संस्कृत का पाठ पढ़ाने से पहले छात्रों में पूर्व ज्ञान, देखिए सबसे पहले उसके पूर्व ज्ञान का अवलोकन करना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न को पूछना चाहिए कि बालक क्या क्या जानता है, पिछली क्लास में वह क्या पढ़कर आया है, क्या उसको ज्ञान है क्या नहीं है, उसके आधार पर हमें उसे सिखाना चाहिए। कक्षा में दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में अंत्याक्षरी, वाद विवाद, देखिए अंताक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध, सस्वर वाचन तथा लेखन तथा खेल विधि को भी अपनाया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जा सकता है और उनके अंदर रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है। और अगला आता है 4 नंबर पर सक्रियता क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण में छात्र की सक्रियता अत्यंत सहायक होती है। सक्रियता द्वारा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। और नेक्स्ट आता है 5 नंबर पे मौखिक कार्य का सिद्धांत। मौखिक कार्य का सिद्धांत, भाषते अन्या इति भाषा, भाषते अन्या इति भाषा। किसी भाषा को सीखने के लिए मौखिक कार्य अत्यंत आवश्यक होते हैं। सर्वप्रथम भाषा को सीखने के लिए, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले मौखिक ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, कक्षा में छात्र, देखिए हमारी कक्षा जो होती है वो हमारी कक्षा में अनेक छात्र होते हैं और अनेक प्रकार से उनके पास दिमाग भी होता है। कोई मंद बुद्धि होता है, कोई अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होता है, कोई थोड़ा सरलता से सीख जाता है, किसी के पास ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार से कई कई प्रकार के बच्चे होते हैं। तो कक्षा में छात्र कुशाग्र, सामान्य मंद बुद्धि के होते हैं। इसलिए छात्रों का पूर्व ज्ञान, मानसिक योग्यता, वाणी आदि संस्कृत भाषा को प्रभावित करती है। लेकिन कई प्रकार के छात्र होते हैं, लेकिन हमें सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें ऐसी चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए कि जो बच्चे कुशाग्र हैं, जो सामान्य, जो मंद हैं, सबको सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। आज थी संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत की क्लास। तो आपकी ये क्लास कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर लिखें। एक सुंदर सा कमेंट ज़रूर लिखा करिए कि हाँ क्लास कैसी लगी है। और प्लीज़ जो लोग नए हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली संस्कृत की क्लास होती है, सीटेट, यूपीटेट की और टीजीटी की भी क्लास होती है। ठीक है, तो आप इस क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार। और एक अगर क्लास पसंद है एक लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है।